इसको आप दूसरे पार्ट के रूप में देखिएगा। वीडियो तुरंत बंद हो गया था, तो ये वस्त्र जो मैं सीरीज़ आपने अभी चालू करी है उसी का दूसरा भाग है। तो पहला भाग तो इनकम्प्लीट रह गया, लेकिन दूसरा भाग पूरा होगा, तो इसको आप अवश्य देखिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। तो आइए आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं जो वस्त्रों पर आधारित है। तो मैंने कहा था, मतलब बात रुक गई थी बोलते बोलते, तो और कंटिन्यू कर रही हूँ इसीलिए। तो आपको अपने घर के दरवाज़ों पर, क्योंकि दरवाजे सीलन पैदा करते हैं, तो उन पर गीले कपड़े आपको वैसे भी नहीं डालने चाहिए। आपको चाहिए कि स्टैंड पर आप कपड़े डालें और स्टैंड पर ही सूखने देवें जब तक उसकी लिमिट होती है। आप बारिश में ऐसे कपड़े पहने जो जल्दी सूखने वाले हों, जिससे आपको दिक्कत भी नहीं आएगी और स्टैंड पर आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। और आप डोर पर भी डाल सकते हैं। डोर पे जो लोहे का तार होता है उस पर आप डालते हैं, रस्सी होती है उस पर आप डालते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि लोहे का जो तार होता है वो उन लोगों को काम में नहीं लेना चाहिए जिनका शनि बिगड़ा हुआ है, जैसे धनु लग्न है, कर्क लग्न है, सिंह लग्न है। उनको लोहे की जो डोरी होती है काम में नहीं लेनी चाहिए। कई लोग काला जो तार होता है, केबल का तार या जो भी उनके पास बचा हुआ होता है, तो वो भी डोरी के रूप में काम में ले लेते हैं। वो भी उनको नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से शनि उनको प्रकोप दे सकता है, शनि उनको हानि कर सकता है। तो उनको ऐसा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी गीले कपड़े जिसने सुखाए हुए हों उसके नीचे से नहीं निकलना चाहिए। ऐसा माना जाता है पर्टिकुलर पेटीकोट के नीचे से निकलने से उस व्यक्ति की बाधा आपके ऊपर आ सकती है, उसकी मनहूसियत आपके ऊपर आ सकती है, उसकी परेशानी आपके ऊपर टपक सकती है। तो इससे आपको बचना चाहिए और कभी भी किसी के कपड़ों के नीचे से नहीं निकलना चाहिए। विशेष रूप से अगर आप अपने घर के कपड़ों के नीचे से निकल रहे हैं तो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप अन्य जगह पर गए हैं और किसी के कपड़े सूख रहे हैं तो उसके नीचे से ना निकलें। किसी गरीब का कपड़ा है तो उसकी गरीबी आपके ऊपर आ सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं पेड़ पौधों पर अपने वस्त्र सुखाने के लिए रख देते हैं, और ये इसलिए रखते हैं कि वो उनके कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि धूप होती है इस समय। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पवित्र जो वृक्ष होते हैं, जो हम पूजा के योग्य समझते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारी संस्कृति में दीर्घायु के प्रतीक हैं, उनकी पूजा करते हैं हम लोग, तो उस वृक्ष के समीप भी आपको अपने कपड़े नहीं डालने चाहिए और उस वृक्ष के ऊपर तो आपको अपने कपड़े सुखाने ही नहीं चाहिए। जो ऐसा पौधा जो पवित्र माना गया है और जो पूजा के योग्य है उसके ऊपर कई मैं देखती हूँ पैंटी सूखी हुई होती है, ब्रा सूखी हुई होती है, या ऐसे वस्त्र जो पेटीकोट सूखा हुआ होता है, घाघरा सूखा हुआ होता है, ब्लाउज सूखा हुआ होता है। तो ऐसे वस्त्रों को आप प्लीज़ उन पर मत सुखाइए। ऐसे वृक्ष जो पवित्रता की श्रेणी में आते हैं, तो आपको ऐसे वृक्षों पर अपने वस्त्र नहीं सुखाने चाहिए। आपको चाहिए कि आप वस्त्रों को स्टैंड पर सुखाएं या डोरी पर सुखाएं, लेकिन उनको करीने से सुखाएं और वस्त्रों का आदर करना सीखें। कई लोग तो वस्त्र पहनने के बाद में इधर उधर ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो भी वस्त्रों का अपमान है और वस्त्रों का अपमान आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस घर में वस्त्रों का अपमान होता है, कपड़ों को तितर बितर अवस्था में रखा जाता है, करीने से नहीं रखा जाता, घड़ी नहीं करी जाती उनकी, और उल्टी अवस्था में घड़ी कर दी जाती है, तो वो भी उल्टी किस्मत को जन्म देता है और आपकी किस्मत के साथ उल्टा ही होता चला जाता है। तो हमेशा वस्त्रों की जो घड़ी तय करते हैं आप सीधे करके ही उनको करें और इसी से आपको फ़ायदा मिलेगा। और वृक्षों पर वस्त्र सुखाने का एक दुष्परिणाम ये भी होता है कि जीव जंतु आपके वस्त्र में घुस सकते हैं और आपको मतलब हानि पहुंचा सकते हैं। तो उससे बचने के लिए भी आपको वृक्षों पर वस्त्र नहीं सुखाने चाहिए, बल्कि सुरक्षित जगह देखकर ही आपको वस्त्र सुखाने चाहिए। कई ऐसी घटनाएं हम देखते हैं कि किसी के वस्त्र में छिपकली घुस गई या कोई और जीव घुस गया, कातल मांदल जिसको जो भी आप बोलते हैं, वो घुस गई, तो वो हानि पहुंचा सकती है, कोई परेशानी पैदा कर सकती है। तो इससे बचने के लिए भी आपको कपड़ों को ऐसे स्थान पर सुखाना चाहिए जहां ये खतरा नहीं हो, क्योंकि अक्सर घर में ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये स्थिति किसी के काबू में नहीं आती है। तो इससे आपको बचना चाहिए। तो आज मैंने दी आपको कपड़े सुखाने से संबंधित जानकारी। और हाँ, एक बात और बोलूँगी, कपड़े आपको रात्रि को बाहर नहीं सुखाने चाहिए। अगर आप बाहर रात्रि को कपड़े सुखाते हैं तो आप उनको संध्या समय उनको घर के अंदर ले आइए, और अगर वो गीले हैं
तो ऐसे रख दीजिए कि आप उनको दोबारा सुखा सकें। लेकिन रात्रि को स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनके कपड़े, बच्चियां होती हैं या बच्चे होते हैं, उनके कपड़े बाहर नहीं सुखाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जी उन पर आ सकती है और उनका जो चंद्रमा है पीड़ित हो सकता है और उनकी ज़िंदगी में परेशानी आ सकती है। तो इससे बचने के लिए स्पेशली बच्चों के कपड़े और प्रेग्नेंट लेडीज़ के कपड़े और जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं उनके कपड़े आपको भूल कर भी बाहर नहीं सुखाने चाहिए। वो उन पर नज़र भी लगती है और तरह तरह के कष्ट भी आ सकते हैं, परेशानी पैदा हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमेशा कपड़े सीधे सुखाएं,